नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। यू वर्सेस देम। जो भी लोग किसी रिलेशन में हैं, आपका कोई क्रश हो सकता है, आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या आप अगर मैरिड भी हैं या आप रिलेशन में हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पर इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है, आपके थॉट पैटर्न क्या हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर के थॉट पैटर्न और आपके पार्टनर की फीलिंग्स, और क्या नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ से हो सकता है इन द नियर फ्यूचर। सो यू वर्सेस देम, ये हम चेक करेंगे। करेंट एनर्जी, फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पार्टनर। एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी, डेफिनेटली इसमें कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद मेडिटेशन ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all the divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, please do not bring me to the test, but deliver me from evil forever and ever. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. ओके, सो शुरू करते हैं। इधर मैं रखूँगी इस तरफ आपके पार्टनर के लिए जो भी कार्ड्स होंगे वो इधर रखूँगी, और इधर रखूँगी आपके लिए। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी के लिए मुझे 2 कार्ड दीजिए प्लीज़। थैंक यू। उनके पार्टनर की करंट एनर्जी के लिए 2 कार्ड। पहला है ब्रोकन हार्ट, वन मोर। थैंक यू सो मच। 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी करंट एनर्जी के लिए मुझे 2 कार्ड दीजिए प्लीज़। थैंक यू। तीन आ गए, मुझे 2 ही चाहिए। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, वन मोर। एक कार्ड और चाहिए।
adjacent possibilities. ओके, ठीक है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट सिचुएशन। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट सिचुएशन। ओके, किंग ऑफ वैंड्स। एनी अदर कार्ड? टेन ऑफ swords. Any other card? Okay. Renewal. ठीक है। मेरे व्यूअर्स की करंट सिचुएशन के लिए कार्ड्स दीजिए प्लीज़। थैंक यू। 2 कार्ड। द हाई प्रीस्टेस। आई होप आपको दिख रहा है। 6 ऑफ अर्थ। बॉटम से है द व्हील। ठीक है। लव की क्या वाइब्स हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की? लव की क्या वाइब्स हैं? मेक द एफर्ट। एनी अदर कार्ड? ओके, इसको मैं यहाँ ही रख देती हूँ। ठीक है। लव की क्या वाइब्स हैं मेरे व्यूअर्स की? ओके, यहाँ पर आया है पे अटेंशन टू द साइंस। इधर रख देती हूँ। किड्स एंड ट्रस्ट। ठीक है, शुरू करते हैं रीडिंग। आई होप आपको दिख रहा है, राइट? दिख रहा है। सो सबसे पहले आपके पार्टनर की बात कर लेते हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ एंड हुआ है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी की एनर्जी आ रही है। ये थर्ड पार्टी उनका करियर हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, उनका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, उनका नेगेटिव थॉट पैटर्न हो सकता है, उनका करियर, उनका फाइनेंस, कुछ भी हो सकता है, या फिर रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस पे चले जाना। ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी हो सकती हैं। तो किसी भी वजह से किसी तरीके की एंडिंग अभी रिसेंटली उन्होंने देखी है।
जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। और मुझे यहाँ पर करियर की वाइब्स आ रही हैं कि करियर से रिलेटेड उन्होंने कोई मेजर सेटबैक देखा है, किसी तरीके का कोई मेजर सेटबैक रिलेटेड टू करियर या रिलेटेड टू हेल्थ, स्पेशली मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। या तो थर्ड पार्टी है कोई पर्सन या फिर उनका करियर, जिसकी वजह से वो स्टेबल नहीं है। और क्योंकि वो स्टेबल नहीं है तो वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए, और वो पूरे एफ़र्ट लगा रहे हैं ताकि वो स्टेबिलिटी को अचीव कर सकें। बिकॉज़ वो जो भी पर्सन है वो बहुत एम्बिशियस हैं, अपने करियर को सेट करना उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। डेफ़िनेटली वो आपको चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेक द एफ़र्ट का कार्ड आया है। तो वो चाहते हैं, बट उससे पहले वो अपने आप को हील करना चाहते हैं। उनको टाइम चाहिए सोचने का, समझने का, आपको समझने का, और अपनी सिचुएशन को स्टेबल करने का उनको टाइम चाहिए। हो सकता है आप उनसे नो कांटेक्ट में हो, आपसे उनकी बात नहीं हो रही हो, क्योंकि उनको एक मी टाइम चाहिए अपने आप को इस एनर्जी से बाहर लाने के लिए। तो उनको वो टाइम देना ही पड़ेगा। ये यहाँ पर एनर्जी मुझे पूरी जो मैंने रीडिंग करी है वो मुझे यहाँ पर ये नज़र आया है। आपकी बात कर लेते हैं। आप बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को थॉट्स में याद कर रहे हैं, चेज़ कर रहे हैं, कभी स्टॉक करते हैं, कभी उनको याद करते रहते हैं, कभी कन्फ्यूजन की या डिलेमा की स्टेट में चले जाते हैं, कभी नेगेटिव थॉट पैटर्न में चले जाते हैं। कुछ ना कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं जिससे कि आपकी बात हो जाए अपने पर्सन से, या आप उनसे कांटेक्ट कर लें किसी ना किसी तरीके से, या आपको कोई आप डिफरेंट जगह ट्राई कर रहे हैं कि आपको, या मे बी फ्री लाइव सेशंस में, या कहीं और कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट, कोई टैरो, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ बिठाने की कोशिश में हैं, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि एक्चुअली में आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। आपको अपने से ज़्यादा दूसरे की बातों पे बिलीव ज़्यादा है। अगर दूसरा आपसे कह देगा कि हाँ आपका पार्टनर जो है वो वापस आएगा, तो आप बिलीव कर लेंगे। आपको अपने प्यार पे कम भरोसा है, दूसरे के क्वेश्चन और आंसर का ज़्यादा भरोसा है, जो कि बहुत ही बेवकूफ़ी की बात है। सॉरी टू से, बट जो एक्चुअल फैक्ट है मैं वो बता रही हूँ। आप चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक हो, आप चाहते हैं आपकी लाइफ में लक आपको फेवर करे और ये सिचुएशन जो है ये टर्न हो जाए इन योर फेवर। बट एवरीथिंग हैज़ देयर ओन डिवाइन टाइमिंग। इस बात को समझने की आपको ज़रूरत है। अपने प्यार पर आपको भरोसा करने की ज़रूरत है, बनस्पत इसके कि आप दूसरों पे ट्रस्ट करें। तो ये चीज़ बहुत ही गलत है, जिसकी वजह से आपका यूनियन तो छोड़िए, आपका कांटेक्ट भी होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अगर इन कांटेक्ट हैं तो भी मुझे लेस कांटेक्ट की एनर्जी आ रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ही इजी गोइंग स्मूथ सेलिंग है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ नहीं आ रही है। जहाँ तक आ रही है वो नो कांटेक्ट, सेपरेशन, या फिर लेस कांटेक्ट की आ रही है। कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी मैरिड हैं और उनके बच्चे हैं, और जिसकी वजह से वो परेशान हैं। तो आप चाहते हैं कि आपका यूनियन हो जाए, आपकी फैमिली वापस जुड़ जाए, ये भी आपकी ख्वाहिश है। आपको एंजल्स, यूनिवर्स, जिस पे भी आप भरोसा करते हैं, डिवाइन पे, ईश्वर पे, अल्लाह पे, जीसस पे, जिस पे भी आपका बिलीफ है, जिस नाम से आप ईश्वर की स्तुति करते हैं, वो आपको रेगुलर किसी न किसी बहाने से आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका यूनियन होगा। पर आप हैं कि ईश्वर पे भरोसा करने की बजाय इधर उधर दुनियादारी के लोगों से, जो दुनिया में रहते हैं, इस पृथ्वी पे रहते हैं, उनसे पूछते रहते हैं कि मेरा यूनियन होगा, मेरे पर्सन की क्या करंट फीलिंग है, मेरे पर्सन का क्या है, मेरा पर्सन ये, मेरा
मेरा अच्छा टाइम कब आएगा, मेरा यूनियन कब होगा, मेरा पर्सन वापस कब आएगा मुझे लेने या मुझे ले जाने, या हमारी शादी कब होगी, या जो भी आपके मन में सवाल जवाब हैं, और जो भी वो पर्सन कह दे वो आप उसको सच मान लेते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। आपको ईश्वर जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, जिन्होंने पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं हज़ारों करोड़ों ब्रह्मांड रचे हैं, वो उन पे आपको भरोसा नहीं है। जिन्होंने आपको जन्म दिया है उन पे आपको भरोसा नहीं है, आपको ऐसे तुच्छ लोगों पे भरोसा है। उनमें मैं भी आती हूँ, मैं अपने लिए भी कह रही हूँ। उन लोगों पे आपको भरोसा है, हम जैसे लोगों पे भरोसा है जो इस धरती पे रहते हैं, बजाय इसके कि आप ईश्वर पे भरोसा करें। और जितना टाइम आप वेस्ट करते हैं इधर उधर ताक झांक करके क्वेश्चन आंसर पूछने में, अगर इतनी ही श्रद्धा से आप ईश्वर से पूछेंगे तो शायद ईश्वर का जवाब आपको बहुत ही क्लियर मिलेगा, क्योंकि ईश्वर तो ऑलरेडी आपको साइन दे रहे हैं, आपको साइंस भी मिल रहे हैं, आपको किसी न किसी माध्यम से आपको बताया जा रहा है भरोसा रखिए आपका यूनियन होगा। पर आप हैं कि आपको भरोसा ही नहीं है, आपको ईश्वर पे भरोसा नहीं है, दुनिया पे भरोसा है। बहुत ही गलत एनर्जी में आप टैप इन करे हुए हैं। इस एनर्जी को चेंज कर लीजिए, वरना आपके लिए यूनियन इम्पॉसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पार्टनर का वो भी देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं। थैंक यू। उनके पार्टनर उनके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं। उनको प्यार पर पूरा भरोसा है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, और वो इसकी नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो कुछ भी हो चुका उसको भूल कर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लिव इन द मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हैं वो, जो बहुत ही अच्छी बात है। पास्ट के बारे में नहीं सोच रहे। उनको ऐसा लगता है कि ये वन साइडेड लव है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा हो। फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, कुछ लोगों को डर लगता है कि पता नहीं वापस से आप जो है कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि उन्हें आप लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, इसलिए वो आपके पास नहीं आना चाहते। कुछ लोग आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, मतलब कुछ जो भी आपका पार्टनर है वो प्रपोज़ करना चाहता है। डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों को फियर है, कुछ लोगों को प्रपोज़ करना चाहते हैं, कुछ लोगों को समझ में आ चुका है कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं के साथ लिखा है, तो डेफिनेटली वो आपको अप्रोच करेंगे। आंसर्स अराइविंग, उनको ईश्वर पे पूरा भरोसा है कि उनको ईश्वर से जवाब मिलेगा, और वो एक सेकंड चांस आपसे चाहते हैं। तो ये उनका नेक्स्ट एक्शन है जो बहुत ही जल्दी हो सकता है। डिपेंड करता है आपकी एनर्जी पर, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी एनर्जी पे। अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे तो ये यूनियन जितना ज़्यादा डिले हो सकता है वो उतना ज़्यादा डिले होता चला जाएगा। अगर आप अपनी एनर्जी को ठीक नहीं करेंगे तो ये जो भी कुछ होगा वो डिले हो जाएगा। ठीक है। गाइडेंस, फेलो ट्रैवलर्स, सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू। एक्चुअली मैं ये कार्ड आप ही के लिए आया है कि आपको ये बताया जा रहा है कि आप जिस जर्नी पर ट्रैवल कर रहे हैं उसमें आप अकेले नहीं हैं। आपके चारों तरफ सपोर्ट ही सपोर्ट है। आप नज़र घुमा के तो देखिए, यूनिवर्स का सपोर्ट आपको हर कदम, हर पल, हर क्षण, हर एक कदम पे मिलेगा। ये एनर्जी है आपके लिए।
और अपने दिमाग को क्लीन करिए, अपनी थॉट, माइंड, बॉडी और थॉट प्रोसेस को क्लीन करिए क्लेंजिंग वाटर से, जिससे कि आपका प्योरिफिकेशन हो सके और आप ईश्वर के लाइफ फोर्स के साथ कनेक्ट हो सकें। ये आपके लिए गाइडेंस है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको पसंद आएगी, आपसे रेजोनेट करेगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।